सो कहानी स्टार्ट होती है अभी, ठीक है। कहानी स्टार्ट होती है कहाँ से, कि डाल्टन भाई साहब बहुत कुछ बोल दिए थे। ये भाई साहब को तो कुछ काम था नहीं, इन्होंने बोल तो बहुत कुछ दिया, ठीक है। उसी के ऊपर तो पूरी केमिस्ट्री आ गई। ये जॉन डाल्टन नाम का जो बंदा था, इन्होंने एटम के बारे में बहुत सारी चीजें बोली, जिसको कहा गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नॉर्मल पोस्टुलेट्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, विल नॉट गेट इनटू द नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स व्हिच ही हैव गिवन, ठीक है। वो हमको मतलब नहीं है। क्या क्या पॉइंट्स जल्दी से कोई बता सकता है क्या, कि जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में बोली थी डाल्टन जी एटॉमिक। सर। हम जल्दी जल्दी सभी लोग एक एक पॉइंट बता सकते हैं मेरे को। हाँ सर, बताओ। हाँ जल्दी जल्दी, क्विकली। हाँ सर, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और फिर सर वो एटम कैन आइदर क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और एनीवन एल्स? It cannot be cut. एनीवन एल्स? Atom combine in the simplest ratio. एनीवन एल्स? Matter, all matter consists of individual particles called atom. एनीवन एल्स? वेरी गुड। सगुन, ट्राई करो बेटा, ट्राई करना चाहिए, मस्ट ट्राई। एनीवन एल्स? Sir, same elements have same type of atoms and different elements have different kind of atoms. नमन, Yes, sir. वेरी गुड। यहीं से तो कॉन्सेप्ट आता है, यही पॉइंट मैं सुनना चाहता था। दिस वाज द पॉइंट आई वांट टू हियर फ्रॉम यू ऑल। सो बेटा बेटा क्या बोला नमन ने, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। इसी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब होगा अभी अगला। देखिए क्या कहते हैं ये। डाल्टन ने ये बोला था, बेटा स्वयं देखना ध्यान से। डाल्टन ने ये सारी नाइन्थ क्लास में अपनी चीजें पढ़ चुकी है। डाल्टन ने ये बोला कि एटम्स, बहुत ध्यान से, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास एंड इट्स नेचर, ठीक है। और दूसरी बात, ये पहली बात इन्होंने बोल के अपने ऊपर गर्दन पे तलवार लटका ली, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने जो बोली वो भी तलवार लटका दी इनके ऊपर। कौन सी? कि जो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जिसका भी म्यूट नहीं है म्यूट कर ले बेटा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड इट्स नेचर। अब भाई साहब क्या हुआ, ये तो तहलका मच गया। उस समय तो लोग बहुत खुश, बल्ले बल्ले, अरे वाह क्या बोल दिया एटम डाल्टन ने, एकदम मजा आ गया, बहुत अच्छी चीज बोल दी डाल्टन ने। मतलब लोग बहुत खुश, लोग बाग इतने खुश कि भाई साहब एकदम मजा आ रहा है सबको, कि हाँ डाल्टन ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला दिया, एटम के बारे में बता दिया। और बात सही थी, बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही था। 70-80 साल तक लोगों ने डाल्टन की बहुत वाहवाही की, बहुत, कि भाई डाल्टन ने ऐसा बोला, डाल्टन ने ऐसा बोला। लेकिन कुछ समय के बाद ये दोनों चीजें गलत हो गई। कुछ समय के बाद ये दोनों चीजें उसकी बोली हुई गलत हो गई। क्या गलत हुआ बेटा, कि ये जो बात थी ये गलत कैसे हुई? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैव द सेम मास एंड इट्स नेचर। आइसोटोप्स के आने से सर। ये हो गया आइसोटोप्स की आने की वजह से गलत। इस बात को समझेंगे। और ये गलत किस वजह से हो गया? Isobars. वेरी गुड, समझदार बच्चे हो यार तुम लोग तो। आइसोटोप्स क्या होते हैं स्वयं बता सकते हो बेटा आप? स्वयं? सर मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप नहीं। सर जो सेम एलिमेंट होते हैं जिनका सेम मास होता है बट नेचर अलग। नहीं बेटा, जिसका नहीं जिसका सेम एटॉमिक नंबर पर एटॉमिक डिफरेंट मास नंबर होता है। नंबर। आपने जो बोला बहुत सही बोला है, आपने बोला कि सेम नेचर होता है, दैट इज वेरी गुड। भाई देखो, किसी एटम का एटॉमिक नंबर इज सेइंग इट्स नेचर, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज ए यूनिक नंबर गिवन टू एनी एलिमेंट। आप ये इस बात को तो बिल्कुल तरीके से जानते हो, एवरीबॉडी नोज, कि किसी भी एलिमेंट को जो एटॉमिक नंबर दिया गया है वो उसका यूनिक नंबर है, वो उसकी प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। तो आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स का डेफिनेशन कौन मेरे को बता सकता है एग्जैक्टली? आइसोटोप का डेफिनेशन कोई बता सकता है? हाँ सार्थक, आप बता सकते हो क्या?
हाँ सर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। नो, दिस इज नॉट एक्चुअल द डेफिनेशन। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको पूरा सही बोलना चाहिए। बताएंगे कोई और? नमन? ठीक है, उसको फिर प्रिसाइज करके बताएं। नहीं, प्रिसाइज नहीं चाहिए हमको। बताइए आप, होता क्या आइसोटोप्स? सर आइसोटोप ये होता है कि वो जो नहीं, एलिमेंट्स यू रहते हैव हैं। टू डिफाइन इट, यू हैव टू डिफाइन इट, नॉट लाइक दिस, यू हैव टू डिफाइन इट। कोई और बताएगा? नमन, सोम? Yes, sir. Sir, isotopes are the variants of the particular chemical element which differ in the neutron number and consequently in the nucleon. ओके, ठीक है। इट्स लिटिल बिट अलग बोल रहे हैं आप, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। और नमन, ट्राई करेंगे? सर यही सर जो सार्थक ने बोली सर। सार्थक ने, अच्छा। सगुन, ऋषि? सर मुझे कोई डेफिनेशन नहीं पता सर इसकी, बाकी वो पता है जो आपने बताया अभी सर। ओके, आइसोटोप्स आप नहीं जानते थे? जानते थे ना सर, अच्छा, शिखर? लेकिन आप डेफिनेशन मांग रहे हो सर, वो नहीं पता है इसका नहीं, डेफिनेशन। यहीं से डेफिनेशन बन सकती है। थोड़ा सा आप दिमाग अप्लाई करेंगे, यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। बन गई सर, बन गई सर। शिखर, सर मैं एक मिनट। इससे शिखर बन गई गुप्ता? सर जो आपने Sir, कहा। isotopes are those atoms which differ in their masses, but they have same atomic number. सर थोड़ा पहुंचे आइसो हैं। एक मिनट, थोड़ा सर पहुंचे हैं शिखर गुप्ता। इट्स मतलब लगभग आप पहुंच चुके हैं। सर हाँ, बताओ सार्थक। सर आइसोटोप्स का सर प्रोटॉन तो सर सेम रहते हैं, बस न्यूट्रॉन सेम नहीं रहते हैं। वो बात सही है, दैट इज गुड, दैट इज गुड। बट मैं कुछ और सुनना चाहता था। वो उसके पास शिखर पहुंच चुके थे लगभग, ऑलमोस्ट। और कोई? प्रदीप? Isotopes are atoms, same atomic number but different mass number. सर मैं बताऊं सर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड। हाँ आनंद, बताइए। Sir, isotopes are second type of same type of element which have different atomic number. डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इट्स सेम एटॉमिक नंबर बेटा। So, sorry sir, different mass number. अच्छा, ओके देन। क्या है एक्चुअल में जो मैं कहना चाहता था? प्रदीप और शेखर ने लगभग वहां तक पहुंचने की कोशिश की, बहुत अच्छा ट्राई किया इन लोगों ने। क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग। अब सेम एलिमेंट आ गया बेटा, बात को ध्यान देंगे। अगर सेम एलिमेंट का नाम आ गया मींस दे आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दिस इज कॉल्ड द आइसोटोप। एंड आइसोबार क्या होते हैं? सर आइसोबार, मैं बताऊं? हाँ बताइए। Isobars are the atoms of different element वेरी having गुड, same वेरी गुड, atomic mass but different atomic number. वेरी गुड, वेरी गुड। दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि यहीं से क्लियर हो गया ना कि भाई साहब उनका एटॉमिक नंबर डिफर होगा। डिफरेंट एलिमेंट ही बोल दिया, मतलब एटॉमिक नंबर डिफर हो गया। डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इस बात को ध्यान से आप समझ लें कि आपको अगर डेफिनेशन पूछेगा तो यू मस्ट राइट दिस, हाउ दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एंड सेम एलिमेंट। इसी दोनों रिजल्ट से ये निकल के आया। देखिए जरा, इसने बोला था एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम मास, ऐसा नहीं था, उसकी वजह से आइसोटोप्स आ गया था। दे आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट हैविंग द डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब हुआ क्या?
हुआ क्या, इससे क्या फायदा है सर, आप बता दीजिए। ठीक है, हुआ क्या बेटा, अब हम बताते हैं आपको। हुआ यूं कि अब ये सब जो चीजें पता चल गई, तो ये अब ये हुआ कि भाई साहब सभी लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करें कि मास निकाल पाए हम। काहे का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का हम मास निकाल पाए। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए हम अब पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमको पढ़ना था, वो हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आप लोग मिस ना करें कुछ भी चीज, और आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या है कॉन्सेप्ट दो चीजों का। अब ये बताओ मेरे को बेटा आप लोग कि हाइड्रोजन एटम बना, ये कौन सा है, हाइड्रोजन है। कौन सा है, हाइड्रोजन है। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे को ये बताइए कि इस हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, दिस इज हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास कितने, क्या एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन का, 1. 1 1 1. वेरी गुड। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, Z इज इक्वल्स टू 1। इसके पास मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है, और इसके इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, सबको पता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन इसके पास है क्या, नो सर। अगर ये हाइड्रोजन 1H1 वाला है, जो भी जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, दिस इज वेरी, मतलब एबोडेंस इसकी सबसे ज्यादा है। अभी हम समझेंगे एबोडेंस क्या होती है, लेकिन आपको अगर बोला जा रहा है कि सिंपल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं आप, अभी कुछ आइसोटोप्स नहीं जानते हैं, आपको ये बोला गया कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 means number of proton is equals to 1, number of electron is equals to 1, there is no any neutron present in this, there is no any neutron present in this। so बेटा आप लोगों में से मेरे को ये बता सकता है कोई भी प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मैं बताऊं मास ऑफ प्रोटॉन बताइए। हाँ सर, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। वेरी गुड, वेरी गुड। मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सगुन, आर यू इन क्लास? 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg। स्वयं ये पता है आप लोगों को, बाकी सब लोगों को? It's the mass of proton. It's the mass of one proton is 1.67 into 10 power minus 27 kg, and mass of one electron minus 1.67 into 10 to the minus power. सर 9.1 Then into 10 to the 9.1 power into 10 to minus the power 31 minus kg। 31. 9.10 into 10 power minus 31 kg. This is the mass of an electron. This is mass of an electron. ठीक है, बताएंगे सभी लोग? अनंत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और एक प्रोटॉन का मास ये है। ये कैलकुलेट कर लिया गया था डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मास तराजू पे लेके नहीं कैलकुलेट हुआ था, लेकिन आगे हम 11th में पढ़ेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुआ था। ये कैलकुलेट हुआ था 2-3 एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इसकी मास, प्रोटॉन की मास जो होता है ये इतना होता है और इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। अब मेरे को इसमें से सगुन बताएगी कि बेटा इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। सगुन, इन दोनों में बड़ा कौन है बेटा? मैं बताऊं सर? नहीं, सगुन बताएगी। सगुन, ये है भी नहीं क्लास में, कहाँ गई? ठीक है, नहीं है। अनंत बताएंगे बेटा। सर प्रोटॉन का है। कौन बोला? अनंत बोला। प्रोटॉन का ज्यादा है। अच्छा सर कितना ज्यादा है, अंदाजा कुछ लगा सकते हैं? अंदाजा लगा सकता है कोई मेरे को? मैं सार्थक? बताऊं सर? हाँ। 10,000। सर 10,000 times।
देखिए क्या है इधर, अगर आप ये नंबर भी भूल जाते हैं, ये वाला नंबर आगे का अगर आप भूल गए, तो आप 10⁻⁻27 को और 10⁻⁻31 को कंपेयर करिए, दोनों माइनस में है। माइनस में जो ज्यादा बड़ा होता है एक्चुअल में वो छोटा होता है। स्वयं माइनस में जो चीज बड़ी होती है वो एक्चुअल में छोटी होती है। आप नंबर लाइन पढ़े होंगे, नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब जो नंबर निगेटिव में, ये मान लो ये 0 है, ये -1 -2 -3 और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो आपको पता है कि जो चीज माइनस में जितना दूर जाएंगे लेफ्ट में वो एक्चुअल में छोटी हो जाएगी। मतलब -3 is greater in negative than -1 but actually it is a less number, बट एक्चुअली जो है ये छोटा नंबर है -1 से। ये बात तो पता है ना आपको, ये बात तो पता है ना आप लोगों को? Yes, sir. sir. ठीक है, तो 10⁻⁻27 में और 10⁻⁻31 में आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है इससे। देखो ये -27 है, -31 है, बहुत बड़ा है। तो अगर आप जब डिवाइड करोगे ना इन सब चीजों को देखोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना ज्यादा होता है आप देखेंगे। तो दैट इज अराउंड 1830 टाइम्स आता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट 1830 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आएगा, आप कैलकुलेट करके देखना आप। तो एक इलेक्ट्रॉन का 1830 या 70 आता है, एक्चुअली हमको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये 1800-1900 के आसपास आता है टाइम्स। मतलब अगर इसका आप ये सोचो कोई चीज 1 kg की है और उसके सामने एक चीज आई गई जो 1900 kg की है, तो 1900 kg के सामने आप 1 kg को क्या कर सकते हैं? बताइए। नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर आप मान लो अपने जेब में आप एक पेन रखे हो, ठीक है, और आपने वेट कैलकुलेट किया अपना और पेन को निकाल के रख देते हो, तो आपका वेट क्या बहुत फर्क आएगा? क्या नहीं आएगा। वैसे ही कुछ हिसाब किताब ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी neglected, can be neglected with respect to mass of प्रोटॉन। इस बात को कौन कौन डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? इस बात को कौन कौन डाइजेस्ट कर पा रहा है भाई साहब की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन? कोई है जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है? तुरंत हाल पूछ सकता है। ऋषि, ऋषि? यस सर। हाँ बता, इसको तो कुछ दिक्कत हो रही है इसको समझने में कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? मुझे हो रही सर थोड़ी। कौन? हाँ बताओ अंकित, क्या दिक्कत हो रही है बताओ, बताइए। अंकित, हाँ बताइए। सर ये लाइन ही समझ में नहीं आ रही सर कौन सी लाइन? अच्छे से। ये आपने लिखी है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी नेग्लेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू मास। ये लाइन क्या कह रही है कि उस इलेक्ट्रॉन का मास उस एटम में, मान लीजिए हम जो मान लीजिए आप हो, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहे हैं, मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप हो, ठीक है। आपने क्या किया है, आपके पास एक क्या कहें हम, अपने एक हाथ में अपने कोई बैग लिया है सिंपल सा, मान लीजिए कि हो सकता है कि उस बैग का वेट 10 ग्राम हो या 50 ग्राम हो, ठीक है, 10 ग्राम भी नहीं, अगर आपका वेट मान लीजिए कि 50 kg है, मान लीजिए आपका वेट 50 kg है और इस चीज का वेट 1 ग्राम है, 1 ग्राम है। प्रोटॉन मान लीजिए, वो बात छोड़ दीजिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोड़ दो, आप ये समझो कि हम जो बता रहे हैं, आप हो, आपका वेट 50 kg है
और आपके हाथ में एक बैग है जिसका वेट 1 ग्राम है। अब आपने बैग छोड़ दिया, अब आपने वेट लिया, तो अब ये बताओ आपकी वेट पे कोई इस बैग से फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। आपके 50 केजी के सामने इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि उसका वेट जो है इस वेट के सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना? वैसे ही एक प्रोटॉन के वेट के सामने एक इलेक्ट्रॉन का वेट कुछ नहीं होता है, जो कि यहाँ से दिख रहा है, जो कि आप यहाँ से नेग्लेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है किसी प्रोटॉन से, ठीक है? तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्पेक्ट टू मास ऑफ प्रोटॉन। देखो कभी भी किसी भी चीज को हम नेग्लेक्ट या एक्सेप्ट किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि हम किसी के रेस्पेक्ट में बिना किए नहीं। अगर आपको कंपेयर करना है तो किसी के रेस्पेक्ट में करोगे ना, या कि नेग्लेक्ट करना है तो आपको किसी रेस्पेक्ट में करना होगा। जैसे दो चीजें हैं, दो डंडे हैं, अगर आपको एक पेन है, ठीक है, और एक ये पेन है, अब कौन सा पेन बड़ा है? अगर मैं ये पूछूं कि ये पेन छोटा है कि बड़ा, तो ये आंसर इसका तो कुछ हो नहीं सकता कि ये बड़ा कि छोटा। ये अगर इसके सामने कोई आएगा तभी इसको कंपेयर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं हाँ अब ये छोटा है या बड़ा, मैं बता सकता हूँ, या बराबर। वैसे ही हम नेग्लेक्ट जो कर सकते हैं वेट को किसी, देखो अगर आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे न्यूमेरिकल आएगा आगे, अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं वो तो हमने तो नेग्लेक्ट कर दिया था, उसको हम नहीं कुछ बता सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अकेले अगर सिंपल से कोई आपसे पूछे कि भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो यू मस्ट टेल दिस नंबर, और मास ऑफ प्रोटॉन यू मस्ट टेल दिस नंबर। लेकिन अगर दोनों को एक साथ कंपेयर किया जा रहा है, दोनों भाई दोनों इस एटम के अंदर है, प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो इन दोनों को अगर एक साथ देखा जा रहा है, सो यू कैन मीन्स नेग्लेक्ट वन थिंग इन रेस्पेक्ट टू द अदर। बात समझ में आ रही है अंकित? प्रोटॉन। यस सर, यस सर। और ऋषि? यस सर। क्या हुआ ऋषि, क्या तबीयत गड़बड़ है तुम्हारी, एक्टिव नहीं हुआ? नो सर। हाँ, व्हाई यू आर डिस्चार्ज्ड? नो सर, आई एम नॉट डिस्चार्ज सर। हाँ, तो क्या है, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन को। तो ये बताओ कि अगर इस एटम की बात हो रही है हाइड्रोजन वाले की, अगर मैं ये बोलूं कि इस हाइड्रोजन का वेट क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आई हैव अ डाउट सर ऋषि। हाँ बताओ। सर हम नेग्लेक्ट करें ही क्यों सर? अरे यार, नेग्लेक्ट करे ही क्यों नहीं, उसको ऐड भी कर देंगे। मान लो कि आपके पास ये नंबर है, ये नंबर है, और आपको इसमें 0.1 ऐड करना है, तो जरूरी है क्या ये ऐड करना? ये बताओ, क्या फर्क पड़ेगा आपको ऐड करो ना करो? काहे के लिए झमेला पालो एक और चीज का जो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखो हम क्यों कर रहे हैं, हम इस बात को क्लैरिफाई करेंगे अभी, क्यों कर रहे हैं हम इस बात को, अभी क्लियर हो जाओगे। मेरे को आप ही बताओ ऋषि, आप ही बताओगे मेरे को कि ये जो एटम था जिसमें एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये हाइड्रोजन का एक एटम था। अब इस एटम के वेट को हम क्या किसके बराबर ले सकते हैं? प्रोटॉन के वेट के बराबर। बताओ ऋषि। ऋषि, आर यू नॉट गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग? यस सर। क्या मतलब हम पूछ रहे हैं कि इस हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा बेटा? आपने इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लेक्ट कर दिया ना। यस सर। तो जो मास होगा वो एक प्रोटॉन का मास होगा। यस सर। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, इसलिए हमने नेग्लेक्ट किया। हम बोलेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, mass of hydrogen atom is equals to mass of proton. Mass of proton means mass of one proton लिख लो, is equals to 1.67 into 10 to power minus 27 kg, and which is the number जिसको हम बोलते हैं 1 AMU। अब साइंटिस्ट लोग ना थोड़ा सा सहूलियत देखते हैं, वो बोले कि इस नंबर को बार बार क्यों याद करो यार, क्यों इस चक्कर में पड़ो इसको बार बार पढ़ने के,
कितना है भाई, कंफ्यूजिंग नंबर है 1.67 इन 10 पावर माइनस 27 kg। इसको एक काम करते हैं, एक सिंपल नंबर बोल देते हैं, तो इसी को बोल दिया गया 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब या तो ये AMU बोल दो, अब उसके बाद इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया गया, अब इसको बोला जाता है 1U, 1U, Unified mass. unified mass, this is atomic mass unit, this was known as atomic mass unit, and this is now known as unified mass। ऋषि समझ में आया बाकी सब लोगों को कि यस Yes, ये sir. जो, हाँ स्वयं स्वयं हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? हाँ। आप पूछ नहीं रहे हो कुछ, तो आपको पूछना चाहिए, हम तो ये कहेंगे। आप लोग की क्लास में आज एक नए स्टूडेंट आए हैं, आप लोग के फ्रेंड बन सकते हैं, आगे रहेंगे और मतलब क्लास कर रहे हैं, तो आप लोग उनको भी भाई पूछे रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए पूछ पूछ के, तो नए बच्चे को भी पूछना चाहिए। बस ये है कि जब तक डाउट नहीं क्लियर होंगे, जब तक चीजें अच्छे से नहीं समझेंगे, कोई मतलब नहीं है ऐसी क्लास में आके पढ़ने की या वो करने की। बहुत बच्चे होते हैं सोचते हैं कि नहीं हम सुन सुन के समझ लेंगे, फिर अपने आप से हम उसको वर्क करके हम समझ लेंगे। नो, आप अगर कोई भी डाउट होता है, एनी डाउट, जैसे बीच में कोई भी दिक्कत होती है, ऋषि हमको भी लग रहा है आप अभी भी हेजिटेशन कर रहे हो कुछ चीजों का, तो आप हेजिटेट बिल्कुल ना हो, आप पूछें चीजों को, एकदम क्लियर होके जाए यहाँ से, आपका हक है क्लियर होके जाना, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो गई कि ये नंबर अजीब सा था। अजीब सा मतलब कि एक बड़ा नंबर था 1.67 इन 10 पावर माइनस 27 kg। इसको बार बार कौन पढ़े, इसलिए साइंटिस्टों ने बोल दिया इसी नंबर को हम बोलेंगे 1 AMU या 1U। बात समझ में आई एवरीवन? यस सर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सार्थक? जी So, सर। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम, ठीक है। सर आपने एक बार बताया था इसको हम्म। 1G भी बोल सकते हैं, ग्राम। हाँ आगे बोल, देखो ग्राम एटॉमिक मास निकालते हैं तो 1 ग्राम भी बोलते हैं, आगे देखेंगे उसके लिए। दैट इज नॉट वेरी मच सीरियस मैटर टू डिस्कस, लेकिन अभी अभी हम आगे जो डिस्कस करना चाहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, वो ग्राम एटॉमिक मास है, ये इसका सिंपल एटॉमिक मास होगा। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें के बीच में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। दो चीजें हम बताएंगे आपको, देखो जरा समझना। अरे हट हट फुट, ठीक है, वेरी गुड। पहली चीज है मास नंबर, मास नंबर, और दूसरी चीज है, सेकेंड थिंग इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो केमिस्ट्री में मास या वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, हम बता चुके हैं आप लोगों को। केमिस्ट्री में आप मास बोल लो या वेट बोल लो, बोथ आर सेम, ओके? क्योंकि केमिस्ट्री में ग्रेविटी नहीं काम करती है, क्योंकि सब कुछ अर्थ पे ही Yes, होता sir. है, अर्थ पे ही होता है, ऐसा नहीं हम कहीं और जा रहे हैं। तो एटॉमिक मास बोलो या रिलेटिव एटॉमिक मास बोलो, अलग अलग टीचर अलग अलग चीजें बोलते हैं, या एवरेज एटॉमिक मास बोलो। बात को सार्थक, अब आप आ गए, हम लोग आ गए उस पॉइंट पे जहां पे चीजें अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। देखिए दो चीजें होती है मास को लेके, किसी एटम के मास को लेके, मास ऑफ एटम को लेके दो चीजों के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कई बार हमने देखा है कि इस तरीके से लिखा था 6C12, तो ये 12 क्या है? मास मास नंबर है, नंबर। मास नंबर है कि एटॉमिक मास है उसका? इस चीज के पीछे बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है? कई बुक में पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे तो यही जो वेट है अब नीचे लिखा रहता है, और कार्बन ऐसे लिखा होगा, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा होगा। तो पीरियोडिक टेबल में अब इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अब क्या है दोनों में डिफरेंस, इस बात को हम समझेंगे। आज बात को आप ध्यान से सुनिए,
बहुत ध्यान से सुनिए, टाइम हो गया यार, 9 बज गए। चलिए ठीक है, एक्सटेंड कर दीजिए, हैं एक्सटेंड कर दीजिए सर। एक्सटेंड कर दें? सर Yes, सेम। क्लासेस स्कूल की भी तो क्लासेस हैं। जिन बच्चों के सर वो चले जाए। हाँ सर। यस सर, दिमाग लग रहा है अभी सर। दिमाग लग रहा है अभी। अभी ठीक है, हम जब फील आ रही है सर। यहीं से चालू करेंगे, टेंशन ना लो। पहले हम बता देते हैं ये क्या है, क्योंकि अभी क्लियर करने में हमको कम से कम ये पूरा कॉन्सेप्ट बताने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। सो इतना छोटा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरे रूट से ये चीज क्लियर हो जाए आज दिमाग से कि हाँ क्या है मास और क्या है मास नंबर। तो मास नंबर बेटा क्या होता है? एक्चुअली मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आप लोगों को ये पता है कि क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है? आप लोगों को ये चीज पता है क्या कि द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड दैट इज 1 AMU। दैट इज 1 AMU, 1.67 इन 10⁻⁻27। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। तो मास नंबर को मास से लेने देने का कोई मतलब नहीं है। मास नंबर को मास से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, बस। मास नंबर जस्ट टेल अबाउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, बस। उसको और कोई उससे ज्यादा मतलब है नहीं। लेकिन अब इन 3 चीजों को हम एक ही चीज क्यों बोलते हैं, और ये क्या चीजें हैं तीनों? एटॉमिक मास, या इसी को हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, और रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको RAM भी कहते हैं, एंड एवरेज एटॉमिक मास। ये तीनों क्या होते हैं, अब इसको अपन करेंगे कल डिस्कस। ठीक है, तो आज का टाइम अब यहीं पे खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें हमने आज की, होमवर्क कराने में ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम कल किसी हालत में खत्म करेंगे। अपने पास तो टाइम बहुत है, अपने पास तो बहुत टाइम है। सिलेबस तो छोटा सा है अपना, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो होप अभी ये चीज तो सब समझ में आई होगी। तो जी सर। ठीक है, आ गई सर। ओके देन। अभी तो बेटा अभी बहुत कुछ बचा है। ये जो चीज समझने में बहुत आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब कि बहुत डाउट्स होंगे, हमको पता है, लेकिन हम इसको समझेंगे कल किसी हालत में। ठीक है, सर 9th क्लास में हम लोग सर समझाया नहीं गया था अच्छे से। नहीं नहीं, हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है ये। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Good morning, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा। Thank you, sir.